हेलो, मेरा नाम है रिचा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह जो डिफरेंट डिसीज़ेज़ हैं वो किस तरह हमारे बॉडी में कौन सी प्रोसेसेस हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए या जिसके कारण डिसीज़ होती हैं। जनरली डिसीज़ इज़ अ कंडीशन इन विच हमारा सोशल, फिज़िकल और फिजियोलॉजिकल जो कॉन्टैक्ट है वो लूज़ हो जाता है। जनरली ये जो डिसीज़ है ये होने के मेन कारण ये होते हैं इन्वायरमेंट और जेनेटिक। इसका मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इन्वायरमेंट का जनरली हम देखते हैं कि कुछ जो इंडिविजुअल है वो सिगरेट स्मोक करते हैं या डिफरेंट स्मोकिंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको लंग कैंसर वगैरह कुछ नहीं हो पाता। वही दूसरी ओर दूसरे इंडिविजुअल हैं जो सिगरेट स्मोक करते हैं और उनको लंग कैंसर हो जाता है फटाफट। तो ये उनकी जेनेटिक वेरिएशंस के कारण होता है, जेनेटिक फ़र्क के कारण होता है। तो दैट इज़ हाउ genetic and environment play an important role in causing disease. इसके अलावा होती है अडेप्टेशंस में क्या होता है कि जनरली हाउ आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू लिव सक्सेसफुली फॉर द सर्वाइवल। ये अपनी बॉडी किस तरह से अडेप्ट करती है टू द डिफरेंट कंडीशन, दैट इज़ अडेप्टेशन। जनरली जो बॉडी हमारे जो सेल्स होते हैं, अलग अलग जो सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं वो अलग अलग तरह के अडेप्टेशंस देते हैं। कुछ जो सेल है उसमें अडेप्टेशन बहुत जल्दी हो जाती है और कुछ में बहुत कम होती है। जनरली बोन मैरो के जो सेल्स होते हैं वो फटाफट डिवाइड करते हैं, एक्टिवली डिवाइड करते हैं, इसीलिए उनमें जो ये टेंडेंसी होती है रीजनरेशन की और अडेप्टेशन की वो ज़्यादा होती है। वही हम बात करें सिंपली कार्डियक सेल्स की, तो वहाँ पे उनके वो फटाफट डिजनरेट हो जाती है और डाई कर जाती हैं और दोबारा से रिन्यूएबल नहीं होती उनकी टेंडेंसी। वही हम ब्रेन सेल्स की बात करें तो वो बहुत ही उनकी टेंडेंसी कम होती है रीजनरेट करने की। तो ये डिफरेंट जो सेल्स है उसमें अडेप्टेशन की कैपेबिलिटी उतनी ही उसके अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि किस तरह से जो हमारी बॉडी है वो है अंडर द अटैक ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस जैसे ऑक्सीजन, ग्लूकोज, टॉक्सिन्स, रेडिएशंस और फिर यूवी लाइट। ये डिफरेंट थिंग्स हैं, एजेंट्स हैं जिसके अंदर हमारी बॉडी अटैक में आती है। हमारी बॉडी इस तरह से बनी है कि वो सिर्फ 21% ऑक्सीजन ही इनहेल कर सके। अब ये जो 21%, अगर हम किसी पर्सन को 21% की जगह 100% ऑक्सीजन के आइसोबैरिक चैम्बर में खड़ा कर दे, बिठा दें, तो वो उसको 7 दिनों के बाद लंग्स में फिब्रिनॉइड हो जाएगा और जिससे वो डाई कर जाएगा। तो ये हमारी बॉडी में 21% ऑक्सीजन ही जो है वो हम इनहेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। लेकिन अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो ये हाइपरग्लाइसेमिया कॉज करेगा, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। इसी तरह टॉक्सिन्स होती हैं, इंजूरियस मटेरियल जो कि हमारी बॉडी में एंटर करती हैं थ्रू रबिंग, ईटिंग या ब्रीथिंग के थ्रू। ये भी हमारी बॉडी में जो है वो डिसीज़ पैदा करती हैं। इसके अलावा जो है वो रेडिएशंस हैं, गामा रेडिएशंस। ये गामा रेडिएशन बम्बार्ड करके जब हमारी बॉडी में एंटर करती हैं तो ये हमें डिसीज़ कॉज करती हैं। यूवी की अपनी अपनी वेवलेंथ की जो लाइट्स हैं वो हमारी बॉडी में स्ट्राइक करके डिसीज़ कॉज करती हैं। इसके अलावा जो हम एक बायोलॉजी और मेडिसिनल साइंस में ये देखते हैं कि जो जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो इक्वल एंड अपोजिट्स होती हैं। इक्वल और अपोजिट होने का मतलब है कि कोई भी प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल जैसे सेल प्रोलिफरेशन है तो उसकी एंटी प्रोसेस जो सेल डेथ है वो भी उसके साथ साथ चलेगी। तो ये इक्वल एंड अपोजिट जो रिएक्शंस है, ये जो प्रोसेस है वो साथ के साथ चलती हैं। और इसके अलावा जो हमारी बॉडी है दीज आर ओवर इंजीनियर्ड है। ओवर इंजीनियर्ड का मतलब होता है कि हमारे जो अगर हमारे बॉडी का में से एक लंग्स निकाल दिया जाए तो भी वो बॉडी दूसरे लंग्स के थ्रू जिंदा रह सकती है। इट मीन्स ये ओवर इंजीनियर्ड है।
और इसके अलावा हमारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो रिडंडेंट है। रिडंडेंट का मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट प्रोसेसेस से इंटरलिंक्ड है, कोई एक प्रोसेस दूसरे बायोकेमिकल वे से कनेक्टेड है। इसके अलावा हमारी जो बॉडी है वो प्रोमिस्कस है। प्रोमिस्कस का मतलब है कि हाँ, एक फैक्टर अगर ब्लड वेसल की फॉर्मेशन फॉर्म कर रहा है तो वही वो जो दूसरा फैक्टर है वो दूसरा काम भी कर रहा है, जैसे श्रिंकेज का काम कर रहा है, स्कैरिंग का काम कर रहा है, तो वो एक ही फैक्टर इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो ये क्या हो गया, ये प्रोमिस्कस है। इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं वो एम्पलीफाइंग कास्केड है। एम्पलीफाइंग कास्केड का मतलब होता है कि जैसे एक फैक्टर जो है वो स्पार्क नहीं कर पाता, लेकिन वो जब अपने साथ वाले सेल्स को स्टिमुलाई करता है तो वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाता है। मतलब डिफरेंट ऑफ स्टेप्स के बाद वो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। इसको हम कहेंगे एम्पलीफाइंग कास्केड। तो इसी तरह ये हम देखते हैं कि ये डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व होती हैं कि किस तरह से जो हमारी बायोलॉजिकल बॉडी है उसमें डिसीज़ जो है वो होती हैं। आज के लिए बस इतना ही।